हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 4 पार्ट दिया गया है। तो पहला पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे अब। तो इसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन, जितना ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो सिचुएशन दी गई है उसका एक लिस्ट बनाना है हम लोग को। और नंबर ऑफ लिस्ट नंबर का होना बनाना है। और उसमें हम लोग को बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और है तो क्यों है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी एक टैक्सी है, वो भाड़ा लेता है यानी किराया देता है। जब भी आप मान लीजिए इस तरह कि आप कहीं गए, ऑटो से कहीं जाना चाह रहे हैं, तो ऑटो वाला डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि मैं आपसे 15 रुपया लूँगा यहाँ से स्टार्ट करके 1 किलोमीटर पहुँचाने का। और फिर उसके बाद आगे आप और 1 किलोमीटर जाइएगा तो मैं एडिशनल उसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वही यहाँ भी बोला गया है कि एक टैक्सी फेयर यानी भाड़ा लेता है आफ्टर ईच किलोमीटर, तो उसका कितना रहता है, 15 रुपीज़ रहता है। और जो उसका 8 रुपया रहता है, और आप आगे एडिशनल किलोमीटर यानी कि और आप आगे जाना चाहते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एडिशनल होता है 8 किलोमीटर। तो हम लोग का क्या निकालना है, हर एक किलोमीटर का निकालना है ये कितना होगा भाड़ा। तो हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का कितना होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का होगा, हम लोग का यहाँ दिया गया है कि फेयर इज यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का होगा 15 रुपया पहले लेगा, ठीक। और वही सेकेंड किलोमीटर का क्या होगा, तो सेकेंड किलोमीटर का 15 रुपीज़ प्लस 8, क्योंकि एडिशनल किलोमीटर कितना दिया हुआ है, एडिशनल किलोमीटर हम लोग का 8 दिया हुआ है, 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ को कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक सीरीज और सीक्वेंस निकालना है, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह थर्ड किलोमीटर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ क्या फर्स्ट किलोमीटर का कितना हो गया था 15, और प्लस कितना 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया 8 प्लस 8 3 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। और चौथा किलोमीटर का निकालेंगे उसी तरह, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, तो आ जाएगा 39। तो हम लोग का क्या निकल गया, यानी इसी तरह निकलते हुए जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है, इसका एक सीक्वेंस लिख लीजिए। इसको हम लोग सीक्वेंस के तरीके से लिख देते हैं 15, 23, 31, 39, और इसी तरह क्या होगा चलते जाएगा। तो ये एपी है कि नहीं पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले कॉमन निकालेंगे, यानी ये कॉमन है या नहीं, इसका क्या, इसके जो एडिशनल किलोमीटर हो रहा है वो कॉमन है या नहीं। तो इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का बताया था आपको तरीका कि दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर को पहला वाला नंबर से माइनस कर दीजिए। तो 23 माइनस कितना करेंगे 15, तो हमारा 8 आएगा। 31 माइनस 31 को 23 से माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा। फिर 39 को माइनस 31 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितना कॉमन है, कॉमन डिफरेंस से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है इसका, यानी सब में क्या हो रहा है, एडिशनल 8 हो रहा है। तो ये क्या है, एपी है, यानी एक सीरीज बन गया है एपी का, यानी बता दिए कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, ठीक। तो अब समझ गए होंगे इतना बात। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है
The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि एक एयर है जो प्रेजेंट है सिलेंडर में और उसको क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप से रिमूव किया जा रहा है 1/4, यानी एक और वैक्यूम पंप 1/4 एयर क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है सिलेंडर से। तो हम लोग को इसमें बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सीक्वेंस निकालना है। और तो हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं कि सिलेंडर में हम लोग को पता तो नहीं कि कितना एयर प्रेजेंट है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सिलेंडर में 64 लीटर एयर है। तो लिख लेते हैं लेट present in air present air in a cylinder there be 64 लीटर। ठीक, तो मान लिए कितना है, 64 लीटर है सिलेंडर में, क्या है, एयर। अब इसको क्या किया गया कि वैक्यूम पंप से रिमूव किया गया 1/4। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना पर लिख देते हैं हम लोग कि 64 लीटर है। ठीक, तो वो 64 लीटर है, 1/4 रिमूव किया गया, तो मल्टीप्लाई 1/4। ठीक, तो कितना बचेगा, इसको यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 7 नहीं होगा, सॉरी 6 होगा। तो 16, तो हम लोग माइनस कर देते हैं 16 लीटर, तो कितना बनेगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 48। ठीक, अब 48 लीटर है जो हम लोग का बच गया सिलेंडर में। ठीक, तो हम लोग फिर से क्या करेगा, वैक्यूम पंप रिमूव करेगा 1/4। तो इसको भी इसी तरह करते हैं, 48 इंटू 1/4, 1 2, तो यहाँ 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। फिर 36 बच गया, तो फिर 36 गुने 1/4, तो कितना होगा, तो होगा यहाँ पे 9। तो फिर 9 से माइनस कर देंगे इसको, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका, तो यहाँ पे 27 बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं एक सीक्वेंस की तरह, तो 48 36 27। अब ये एपी है या नहीं है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा 1/4, इसका भी निकालेगा तो और कुछ नंबर आएगा। तो इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस इतना ही पता करते हैं कि सेम रहा कॉमन डिफरेंस तो ये एपी होगा, सेम नहीं रहा तो ये एपी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, दूसरा वाला टर्म को पहला वाला टर्म से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं हम लोग 36 को माइनस 48 करेंगे, तो यहाँ पे होगा हम लोग का 12। उसी तरह हम लोग करते हैं 27 में से 36 को माइनस, तो -9 बचेगा। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन ए पी। समझ गए, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसको एपी नहीं माना जाएगा। समझे, ये एपी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट of 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each sequence meter। यानी एक वेल है जिसको खोदने के लिए उसको, यानी कि जो पहला खोदने गया
तो उसको 150 रुपया क्या मिला, ठीक ना। और फिर उसके बाद जैसे ही वो हर 1 मीटर क्या करेगा, खोदते जाएगा नीचे की ओर, 1 मीटर नीचे की ओर और खोदेगा, तो उसको फिर 50 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह हम लोग को पता करना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम लोग पहला मीटर में वो कितना पैसा मिलेगा जब वो पहला मीटर खोदेगा, तो उसको मिलेगा 150 रुपीज़। फिर दूसरा मीटर में जब खोदेगा तो कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 150 रुपीज़। और फिर ये तो पहला का हो गया, फिर प्लस उसमें ऐड कितना कर देंगे, 50 रुपीज़। तो यानी कितना होगा, 2 मीटर का हो गया। क्या कि यहाँ बोल दिया गया है कि 1 मीटर का यहाँ पे 150 रुपीज़ मिलेगा, और फिर आप आगे खोद देंगे तो क्या मिलेगा, 50 रुपीज़ मिलेगा। तो फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक। और फिर 3 मीटर का कितना होगा, पहला का कितना था, पहला का तो 150 ही होगा, फिर प्लस कर देंगे 2 मीटर का हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 3 मीटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपीज़। यानी 3 मीटर का कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। इसी तरह 4 मीटर का निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस पहला मीटर का हो गया 50, फिर हो जाएगा दूसरा मीटर 50 प्लस तीसरा मीटर 50 हो, फिर प्लस करेंगे तो चौथा मीटर का हो जाएगा 300। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला मीटर में 150, फिर दूसरा में 200, फिर तीसरा में 250, फिर चौथा में 300। इसी तरह चलता जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, पता करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो पता है। इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया तो ये एपी होगा। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, 200 में से माइनस 150 को कर देंगे तो आएगा 50। फिर 250 में से माइनस 200 करेंगे तो आएगा 50। 300 में से माइनस 250 करेंगे तो आएगा 50। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, एकदम बराबर है। तो इसको क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ लिखते देयरफॉर इट इज एन एपी। तो क्या हो जाएगा, ये एपी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। यानी एक बैंक अकाउंट में कितना है मनी, पहले लिख लेते हैं कितना मनी है बैंक अकाउंट में, अमाउंट कितना है अकाउंट में, तो है यहाँ पे 10,000। और उसका डिपॉजिट हर साल, यानी हर साल एनम, हर साल 8% क्या हो रहा है, ब्याज उसका बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हर साल कितना ब्याज बढ़ रहा है, 8%, ठीक। तो इतना क्या है, अमाउंट है और 8% इंटरेस्ट है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो अब हम लोग को इसको देखते हुए हमको बताना है कि हर एक साल वो कितना बढ़ रहा है अमाउंट, और वो सीक्वेंस को बना के हमको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहला में तो 10,000 था, हाँ है 10,000, ठीक। फिर उसके बाद क्या कि हुआ, 1 साल बाद ये कितना का था, इसका मान लीजिए 1 साल का है, ठीक। फर्स्ट ईयर इतना, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में इसका 8% कितना होगा, यानी 10,000, 8% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8% को करने के लिए 8/100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 00,
तो कितना हो जाएगा 800 आ जाएगा। यहाँ पे 800 आएगा तो 10,000 में से हम लोग को क्या करना है, प्लस कर देंगे 800 को, तो हम लोग का आ जाएगा 10,800। उसी तरह थर्ड ईयर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर का निकालने का उतना ही करेंगे। अब कितना हुआ 10800 है, फिर इसको उसी तरह करेंगे 8/100, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 164। 8 8 जा 64 होता है और 1 8 1 जा 8, यानी 864 होगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 800 प्लस 864 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46611, इतना हो जाएगा। तो इसको सीरीज में लिख लेते हैं, सॉरी सीक्वेंस में। तो पहले कितना था 10,000, फिर कितना हुआ 10,800, फिर कितना हुआ 11,664, 664, फिर इसी तरह होते जो चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। तब इसका हमको एपी फाइंड करना है, एपी है या नहीं है। तो एपी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इस वाले टर्म को इससे माइनस कर देते हैं, और ये सब कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है तो वो एपी है, नहीं है तो नहीं है एपी। तो करते हैं 10800 माइनस 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 800। उसी तरह 11664 माइनस 10800, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 864। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज़ नॉट एपी। समझ गए, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ देखिए 800 है तो यहाँ भी 800 रहेगा तभी ना होगा, यानी एक सीरीज टाइप में बनेगा और सेम इसका कॉमन डिफरेंस रहेगा तो ये एपी कहलाएगा, नहीं है तो ये एपी नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या, फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया क्वेश्चन, थर्ड भी हो गया क्वेश्चन, फोर्थ भी हो गया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये चारों पार्ट है जो ख़त्म हो गया। ठीक, तो आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन दबा दे। थैंक यू।